हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनसी क्लासेस। सो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट नंबर 1 आपका फिजिकल ज्योग्राफी का, नेचर एंड स्कोप ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। और ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो बीए के फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। सो गाइस, सबसे पहले आप फिजिकल जो आपका बीए का फर्स्ट सेमेस्टर है ज्योग्राफी में, आपको किसके बारे में पढ़ना है? आपको पढ़ना है सिर्फ फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में। और सेकंड सेमेस्टर में हम डिस्कस करेंगे गाइस ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में। सबसे पहले आपको देखना ये है कि ज्योग्राफी क्या है, उसके बाद हम आएंगे गाइस कि फिजिकल ज्योग्राफी क्या है। जो हमारी ज्योग्राफी है उसकी आपकी तीन मेन ब्रांचेस हैं। कौन कौन सी? एक आपकी फिजिकल ज्योग्राफी है, एक गाइस हमारी फिजिकल ज्योग्राफी है, दूसरी हमारी ह्यूमन ज्योग्राफी है, और थर्ड हमारी है बायो ज्योग्राफी। ठीक है। और जो अभी आपको फर्स्ट सेमेस्टर में क्या पढ़ना है, फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में अभी आपको पढ़ना है। और जो फिजिकल ज्योग्राफी है गाइस, इसकी भी कुछ सब ब्रांचेस है। वो क्या क्या है? ये है इसकी सब ब्रांचेस। कौन कौन सी? एक आपकी जियोमॉर्फोलॉजी है, एक है आपकी ओशिनोग्राफी, एक है आपकी क्लाइमेटोलॉजी, और एक है आपकी बायोज्योग्राफी। अब गाइस आप कंफ्यूज मत होना कि फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर भी आपका बायोज्योग्राफी है, और ये सिंपल जो देखिए गाइस, ज्योग्राफी की ब्रांच भी है आपकी बायोज्योग्राफी, और आपकी सब ब्रांच भी है। फिजिकल ज्योग्राफी की सब ब्रांच के अंदर भी आपकी बायोज्योग्राफी आती है, और ये आपकी ज्योग्राफी की ब्रांच भी है। आई होप गाइस कि आपको यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होगा। तो सबसे पहले जैसे कि अभी हम ज्योग्राफी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा ज्योग्राफी वर्ड है उसका क्या मतलब है। क्योंकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि नेचर एंड स्कोप ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा? आपको सबसे पहले ज्योग्राफी के बारे में ही लिखना होगा। तो देखिए गाइस, अब हम देखते हैं। देखिए गाइस, जो हमारा जियो मीन्स होता है हमारा अर्थ, और ग्राफी का मतलब होता है हमारा डिस्क्रिप्शन। देखिए, जो आपका ज्योग्राफी वर्ड है ये आपका दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक आपका जियो और दूसरा आपका ग्राफी। यहाँ पर गाइस वाई भी है, ठीक है ना, यहाँ पर वाई भी है आपका। तो जो हमारा जियो है उसका मतलब होता है हमारा अर्थ, और जो हमारा ये ग्राफी है इसका मतलब होता है डिस्क्रिप्शन। मतलब कि अर्थ मतलब पृथ्वी और डिस्क्रिप्शन मतलब वर्णन। ज्योग्राफी वर्ड का मतलब ही आपका क्या होता है? अपनी पृथ्वी का वर्णन करना, अपनी पृथ्वी का वर्णन। ठीक है। अब अगर आपसे कोई भी पूछे कि जो हमारा ज्योग्राफी का वर्ड है, ज्योग्राफी वर्ड है उसका मतलब क्या है, तो आपको क्या बताना है? ज्योग्राफी वर्ड हमारा दो शब्दों से मिलकर बना है, एक आपका जियो जिसका मतलब हमारा अर्थ होता है, ग्राफी जिसका मतलब होता है हमारा डिस्क्रिप्शन, मतलब कि पृथ्वी का वर्णन। सो गाइस, आई होप कि आपको यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होगा। अब हम बात करने वाले हैं कि ज्योग्राफी क्या है। तो देखिए, ज्योग्राफी इज अ स्टडी ऑफ पीपल, देयर एक्टिविटी, प्लेस एंड फिजिकल थिंग विद इन दी अर्थ। मतलब कि ज्योग्राफी किस चीज़ के बारे में है? देखिए गाइस, ज्योग्राफी के अंदर हम किसके बारे में पढ़ते हैं? जो भी हमारी पृथ्वी पर, जो भी हमारी अर्थ पर फिजिकल चीज़ें हैं, जैसे कि आपका माउंटेन्स है, प्लेट्यू है, रिवर है ना, फिजिकल थिंग्स मतलब जो हम देख सकते हैं। अर्थक्वेक हमारा कैसे होता है, वोल्केनो इरप्ट कैसे होता है, हम किस में पढ़ते हैं? ज्योग्राफी के बारे में। मतलब कि अपनी पृथ्वी का वर्णन, अपना भौतिक भूगोल, आपका जो भूगोल क्या है, अपनी पृथ्वी के बारे में पढ़ना ही आपका क्या है? भूगोल है। ठीक है गाइस। तो ज्योग्राफी हमारा क्या है? ज्योग्राफी इज अ स्टडी ऑफ पीपल, मतलब कि लोगों के बारे में पढ़ना, उनकी एक्टिविटीज़ के बारे में, नई नई जगहों के बारे में पढ़ना, और जो भी फिजिकल चीज़ें हैं हमारी अर्थ पर, इन सब के बारे में पढ़ना आपका क्या है? ज्योग्राफी है। और गाइस आपको पता भी होगा, जैसे कि आपने प्रीवियस क्लासेस में भी ज्योग्राफी सब्जेक्ट पढ़ा होगा, तो हम ज्योग्राफी के अंदर किसके बारे में पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं माउंटेन्स के बारे में, हम रिवर्स के बारे में पढ़ते हैं, है ना, हम सोइल के बारे में पढ़ते हैं, मिट्टी के बारे में पढ़ते हैं, हम सोइल इरोजन के बारे में पढ़ते हैं हम, है ना, वोल्केनो इरप्ट कैसे होता है। सो गाइस, आई होप कि आपको समझ आया होगा कि ज्योग्राफी हमारा क्या है। तो अब हम बात करने वाले हैं कि फिजिकल ज्योग्राफी क्या है। ज्योग्राफी तो हमें पता चला कि अपने पर्यावरण के बारे में ही पढ़ना हमारा क्या है? ज्योग्राफी है। अपनी प्रकृति, अपनी पृथ्वी के बारे में मतलब अध्ययन करना ही हमारा क्या है? ज्योग्राफी है। तो अब हम बात करने वाले हैं कि फिजिकल ज्योग्राफी क्या है। सो गाइस, फिजिकल ज्योग्राफी में हमारी सिंपल है, भौतिक भूगोल, आपका भौतिक पर्यावरण का अध्ययन करना ही आपका क्या है? भौतिक भूगोल है। अगर हम हिंदी में बात करें तो हमारे भौतिक पर्यावरण का अध्ययन करना ही भौतिक भूगोल है। मतलब कि हमारी जो फिजिकल एनवायरनमेंट है उसके बारे में पढ़ना ही आपकी क्या है? फिजिकल ज्योग्राफी है। फिजिकल चीज़ें गाइस देखिए कौन सी होती है? जिन्हें हम देख सकते हैं, है ना, जैसे कि आप किसे देख सकते हो? ट्रीज हमारे, माउंटेन है, प्लेट्यू है हमारी,
है ना, इन सब के बारे में पढ़ना ही आपका क्या है, फिजिकल ज्योग्राफी है। अब आप यहाँ पर देखिए डेफिनेशन, ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो हमारी आर्थर होम ने दी है, एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेता है। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि इसका मीनिंग क्या है। फिजिकल ज्योग्राफी इज सिंपली द स्टडी ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ अ नंबर ऑफ अर्थ साइंस विच गिव अस अ जनरल इंसाइट इनटू द नेचर ऑफ मैन एनवायरनमेंट। इसका आपका मतलब ये है कि भौतिक भूगोल कई पृथ्वी विज्ञानों के एकीकरण का एक अध्ययन है। यहाँ लिखा हुआ है ना, स्टडी ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ नंबर ऑफ अर्थ, मतलब कि जो हमारा भौतिक भूगोल है वो कई सारे पृथ्वी, मतलब कि जो हमारी किसके बारे में, पृथ्वी के बारे में जितने भी विज्ञान है उन सबका एकीकरण है, जो हमें किसके बारे में बताता है, मानव की प्रकृति के बारे में बताता है। वही है गाइस कि हम अपनी प्रकृति के बारे में पढ़ते हैं कि माउंटेन आपकी कैसे बनी, है ना, प्लेट्यू कैसे बने, हमारे सोइल इरोजन क्या होता है, कौन सी सोइल हमारी एग्रीकल्चर के लिए अच्छी होती है। मतलब कि इसके अंदर हम अपनी पर्यावरण के बारे में ही पढ़ते हैं, अपनी प्रकृति के बारे में ही पढ़ते हैं। तो भौतिक भूगोल क्या है, कई सारे पृथ्वी विज्ञानों का एक एकीकरण है जो हमें किसके बारे में बताता है, पर्यावरण की प्रकृति के बारे में बताता है। ठीक है गाइस, अब आप इसकी एक डेफिनेशन और लिख सकते हैं। अगर एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है कि आर्थर होम वाली डेफिनेशन बताओ तो आप ये वाली लिख दो, वरना आप ये वाली भी लिख सकते हो। एक सेकेंड गाइस, देखिए गाइस, फिजिकल ज्योग्राफी इज वन ऑफ द 3 मेन ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी। देखिए जो हमारी फिजिकल ज्योग्राफी है वो आपकी मेन ब्रांच है, जो भी आपकी, देखो इसका मतलब ये है कि हमारी 3 ब्रांचेस है ज्योग्राफी की, लेकिन जो फिजिकल ज्योग्राफी है वो आपकी मेन ब्रांच है। जो फिजिकल ज्योग्राफी इज अ ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस, ये आपकी नेचुरल साइंस की ब्रांच है, जिसके अंदर हम किसके बारे में पढ़ते हैं, प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं, पैटर्न के बारे में पढ़ते हैं, अपने नेचुरल एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ते हैं, एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ते हैं गाइस, हम हाइड्रोस्फेयर के बारे में पढ़ते हैं, बायोस्फेयर एंड गैसोस्फेयर, है ना। तो फिजिकल ज्योग्राफी आपकी मेन ब्रांचेस है, जो भी ज्योग्राफी की 3 ब्रांचेस है उनकी मेन में से, मतलब ये फिजिकल ज्योग्राफी मेन ब्रांच है, जिसके अंदर हम प्रोसेस और पैटर्न्स के बारे में पढ़ते हैं, अपने नेचुरल एनवायरनमेंट के, और हम इसमें एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, बायोस्फेयर एंड गैसोस्फेयर की स्टडी करते हैं। सो गाइज आई होप कि आपको यहाँ तक कहीं भी कोई भी डाउट नहीं होगा, एंड अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं हमारे अर्थ के। तो आपके अर्थ के, आपका जो अर्थ है कितनी तरह के कंपोनेंट है, 1 2 3 4 आपकी 4 कंपोनेंट होते हैं हमारे अर्थ के। कौन कौन से, एक आपकी लिथोस्फीयर है, एटमॉस्फेयर है, हाइड्रोस्फीयर और बायोस्फीयर। और गाइस हम इन्हीं के बारे में किस में पढ़ते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर हम इन्हीं के बारे में पढ़ते हैं। या आपने यहाँ देखा होगा एटमॉस्फेयर है, जैसे आपका हाइड्रोस्फीयर भी, आपका बायोस्फीयर भी यहाँ है, और आपका ये गैसोस्फीयर। ठीक है, तो आप ये भी बोल सकते हैं कि हम फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, अपनी पृथ्वी के पर कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ते हैं हम फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर। तो अब हम देखने वाले कि आपका जो जियोमॉर्फोलॉजी क्या होता है आपका। देखिए गाइस, ये तो हमारे कंपोनेंट्स थे। अब हम बात करने वाले हैं कि जो हमारी ये फिजिकल ज्योग्राफी की सब ब्रांचेस है इनका क्या मतलब है। ठीक है ना, ये जो सब ब्रांचेस है इनका क्या मतलब है। देखिए इनके मतलब का मतलब ये है कि आप इनके अंदर किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। देखिए गाइस, जो हमारा फिजिकल ज्योग्राफी का स्कोप है ना वो इतना ज़्यादा बड़ा है कि अगर आप अगर आप देखोगे ना तो वो काफ़ी बड़ा है। जैसे कि आप फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर कंपोनेंट्स के बारे में भी पढ़ते हैं, और उसके बाद हम जो ये फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर हम जो इसके सब ब्रांचेस है वो भी हम इसी के अंदर पढ़ते हैं। वो देखिए कैसे। अब देखिए जियोमॉर्फोलॉजी आपकी क्या होती है। जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर हम किसके बारे में पढ़ते हैं, सरफेस फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं। मतलब कि जो हमारे क्या है लैंडफॉर्म है, हमारे लैंडफॉर्म कैसे बने, लैंडफॉर्म हमारे कैसे इवोल्यूशन हुआ उनका, कैसे उनकी उत्पत्ति हुई, हम किसके बारे में पढ़ते हैं। जियोमॉर्फोलॉजी में हम किस में पढ़ते हैं, लैंडफॉर्म के बारे में। ओशिनोग्राफी में हम पढ़ते हैं गाइस ओशियन और सी के बारे में, है ना। आप इनके नाम से देखो, ओशियन मतलब आप इसमें किसके बारे में पढ़ोगे, ओशियन के बारे में पढ़ेंगे हम सी समुद्र के बारे में पढ़ेंगे हम। क्लाइमेटोलॉजी में हम पढ़ते हैं गाइस वेदर के बारे में, है ना, कि हमारा जो वेदर एंड क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी है उसके बारे में पढ़ेंगे हम। और बायोज्योग्राफी के अंदर आप पढ़ते हो गाइस अपने फिजिकल एनवायरनमेंट के बारे में, जैसे कि आपका सोइल है, एनिमल है, हमारे प्लांट्स है। ठीक है,
तो आप ये सब भी फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर पढ़ते हो। सो गाइस, जो मैंने पहले वीडियो बनाई हुई थी इसी टॉपिक पर, तो कुछ बच्चे उसमें से कुछ बच्चे ये भी बोल रहे थे कि इसमें फिजिकल ज्योग्राफी की जो स्कोप है वो नहीं बताया हुआ है। सो गाइस, आप कंफ्यूज मत हो। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि फिजिकल ज्योग्राफी का स्कोप क्या है, तो आप ये भी लिख सकते हो। एक तो आप ये लिख दो फिजिकल ज्योग्राफी की डेफिनेशन, उसके बाद आप इनके कंपोनेंट्स लिख दो, और आप बाद में सब ब्रांचेस लिख के यही लिख दो, क्योंकि आप फिजिकल ज्योग्राफी का स्कोप यही है। आप इसमें लिख दो स्फीयर के बारे में पढ़ोगे, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर, और ये आपके सब ब्रांचेस है। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द नेचर एंड स्कोप ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, तो हमारे फिजिकल ज्योग्राफी का नेचर इतना बड़ा है। इसके अंदर आप किसके बारे में पढ़ते हो? आप इसमें प्लेन्स, माउंटेन्स, हिल्स के बारे में पढ़ते हैं हम, ये ओशिनोग्राफी के बारे में पढ़ते हैं हम, जियोमॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं, क्लाइमेटोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। सो गाइस, ये हमारा नेचर एंड स्कोप ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। एंड अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। एंड अगर आपको लगता है कि आपको वीडियो से आपको ने कुछ सीखा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर करना ना भूलें। एंड गाइस, अब हम फिजिकल ज्योग्राफी की ये जो सीरीज़ है ये हम ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे, इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट हम बना देंगे। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डोंट फॉरगेट लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और गाइस, एक चीज़ और, अगर आपको PDF चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूँगी।